दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास जो है सीटेट हिंदी में पूछे जाने वाले गद्य और पद्य से रिलेटेड दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों प्रीवियस ईयर 2021 में जो गद्य और पद्य पूछे गए थे दोस्तों, वही मैं आपके समझ लेके आया दोस्तों, और बताऊंगा कैसे गद्य और पद्य को आसानी से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। कि हल करने का मतलब ये होता है कि कैसे आसानी से उसके जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसका आप आसानी के साथ जवाब कैसे दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक गद्य आ चुका है दोस्तों। गद्य है ये गद्य। देखिए दोस्तों, गद्य सॉल्व करने का दो तरीका होता है दोस्तों। एक तो आप पूरे, अगर आप चाहें तो गद्य के पहले क्वेश्चन पे जा सकते हैं और पहले क्वेश्चन दे के फिर आप गद्य जो दिया गया है उसमें आके उस क्वेश्चन को सर्च करिए, ठीक है, कि वहाँ पे उसका आंसर है। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों, अगर आप बहुत तेज़ी के साथ जो गद्य लिखा गया है दोस्तों, पहले उसका सारांश पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है, तो पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन यहाँ आपके सामने क्या दे रखा है कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं है, रेखांकित शब्द से अभिप्राय है। कह रहा है कि देखिए यहाँ खंडहर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं शुरू में ही, मैं अक्सर सोचता हूँ कि शहर कितने दुर्भागे हैं जिनका अपना कोई खंडहर ही नहीं है, जिनका अपना कोई खंडहर ही नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों, जिसका कोई अपना इतिहास ही नहीं बचा है, या मतलब जिनका कोई अस्तित्व, या कह सकते हैं कि जो अभी जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है कि जिसका कोई इतिहास ही नहीं बचा हुआ है, वो शहर कितने दुर्भाग्यशाली हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इतिहास, जिसका कोई अपना खंडहर नहीं है। तो खंडहर से तात्पर्य है क्या? खंडहर नहीं है मतलब इतिहास ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि, चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आश्रय क्या है? शहर के दूसरे घर चला जाता हूँ, इसमें लेखक का आश्रय क्या, दूसरे घर से तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो कह रहा है दूसरे घर से तात्पर्य है कि ऐतिहासिक इमारतें। दोस्तों ऐतिहासिक इमारतें मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, दूसरे घर से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि लेखक क्या कर रहा है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनका अपना कोई खंडहर ही नहीं है, उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका हो, जिसका कोई अतीत नहीं है। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो हमेशा वर्तमान में रहता हूँ, एक अंतहीन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। ठीक है, जब वर्तमान का बोझ असहाय हो जाता तो मैं अपना घर छोड़कर दूसरे घरों में चला जाता हूँ जहाँ अपना कोई नहीं रहता है, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं दोस्तों। तो ऐसा देखिए, जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शहर होते ही मैं दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आश्रय क्या है? ऐतिहासिक इमारतें। राइट जवाब क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि लेखक के अनुसार शहर दुर्भाग्य हैं, मतलब लेखक के अनुसार कह रहा है कि कौन से शहर दुर्भाग्य हैं, या इसका मतलब क्या है कि जिसका कोई अपना स्मृति नहीं है, जिसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है दोस्तों, के शहर क्या है? दुर्भाग्य हैं। ठीक है, तो राइट जवाब के ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा कि मैं सोचता हूँ कि शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनका कोई अपना ही खंडहर नहीं है। खंडहर मतलब जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिनका नाम निशान ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? तो लेखक दोस्तों नरक की परिभाषा क्या देता है उसको देख लेते हैं इस गद्य में जाके, कि लेखक के अनुसार नरक की क्या परिभाषा है। यहाँ देखिए, अगर लेखक से नरक की परिभाषा पूछा जाए तो लेखक क्या जवाब देता है। यहाँ देखिए, जैसे कि अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछता है तो मैं हमेशा वर्तमान में रहना, एक
देखिए दोस्तों, कहता है कि पूछे तो वह मैं हमेशा वर्तमान में रहना एक नरक जैसा होता है। तो राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? कोई अगर हमसे नरक की परिभाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे? सदैव वर्तमान में रहना ही क्या होता है? एक नरक जैसा होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में रहने से क्या आश्रय है? वर्तमान में रहने से क्या आशा है दोस्तों? दिन प्रतिदिन ज़रूरतों को पूरा करना या ऐतिहासिक का अनुभव न होना। तो दोस्तों यही आपका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वह के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? दोस्तों जहां हमेशा आदमी जो है आंखें खोले रहता है, इसका आशय क्या है? कि यहाँ देखिए, पढ़िएगा कि जहां अंधेरा होते ही चमगादड़ आने लगते हैं, हमेशा शहर खंडहर है। शहर की स्मृतियां स्वप्न, ऐसा एक युग था जब न शहर थे न खंडहर। अपना अतीत खुद अपने भीतर चला रहता है, यूं ही स्मृतियां बनी रहती हैं। दोस्तों कह रहा है कि जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, मतलब रात में भी जागता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, मतलब वो रात में भी दोस्तों जागता रहता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? यहाँ देखिए, सदैव आंखें खोले रहना। ठीक है, यहाँ पे दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें, यहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, रात में भी जागने से तात्पर्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कर रहा है? कह रहा है कि जहाँ अंधेरा होते, दोस्तों जहाँ यहाँ खालिस्तान पूछा है, होते ही चमगादड़ आते हैं। जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़, दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, जहाँ खाली स्थान दिया था, अंधेरा होते ही क्या आता है? चमगादड़ आते हैं। तो राइट जवाब क्या है दोस्तों इसका? चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है देख लेते हैं कि जहाँ अंधेरा होते ही, कैसा होते हैं? अंधकार या अंधेरा होते ही दोस्तों क्या आते हैं? चमगादड़ आने लगते हैं। चलिए आगे, कौन सा शब्द भिन्न है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द क्या है? भिन्न है। भयानक, भुजंग, भयंकर तीनों एक ही हैं, जबकि भावुक इसमें से क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि वे शहर, देखिए दोस्तों, वो शहर डॉट डॉट डॉट, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वे शहर, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। वे शहर कितने, यहाँ खाली स्थान दे दिया है, आपको फर्स्ट लाइन में ही देखने के लिए मिला होगा कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से उसको वहाँ पे फिल कर देते हैं कि क्या है इसका। चलिए, दुर्भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण या दुखद या भाग्यपूर्ण। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या है दोस्तों? दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे दोस्तों एक आपके सामने यहाँ पे एक पद दे रखा है। दोस्तों पहले मैंने आपको गद्य के बारे में बताया, अब यहाँ पे एक पद दे रखा है। इस पद का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि क्या अर्थ कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पढ़िए पूरा। नीचे दिए गए पदों को पढ़ के उनसे सबसे उपयुक्त बनने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट लाइन में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहा मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कैबो क्लास में, ना मैं तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजे हुए तो तुरंत मिली है पल भर में ही तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर खुद कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हो। मुझे कहाँ खोज रहे हो, मैं का तात्पर्य है यहाँ ईश्वर से है, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना तो मैं देव स्थान पे हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कैलाश में, ना कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में हूँ, खोजो हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। दोस्तों अगर हमको खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान हूँ। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सब सांसों के साथ में मैं बसता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो न कहीं आपको देव स्थल मिलूंगा, न मस्जिद में, न कहीं कैलाश में, मैं तो आपको प्रत्येक मनुष्य के सांसों में
मिलूंगा, प्रत्येक मनुष्य के सांस में बसा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस पे जो क्वेश्चन पूछा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द में के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे मैं शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है, पूछ रहा है कि मैं तो तेरे पास में जो रेखांकित शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मनुष्य के लिए, कवि के लिए, धार्मिक स्थल, ईश्वर के लिए। तो दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं तो तेरे पास में। दोस्तों यहाँ पे मैं जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करते हैं प्रत्येक प्राणी में। दोस्तों उनके तो ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं तो न किसी धार्मिक स्थल पाया जाता हूँ, न तो कहीं कर्म कांडों में दोस्तों, या न तो मैं न कहीं कैलाश पे, मैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर या प्रत्येक प्राणी